स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. रीड द क्वेश्चन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16. तो गिवन क्या है यहाँ पे, ठीक है, गिवन ये है कि थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 16, एपी क्या दिया है 16 दिया है, और क्या दिया है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म. अच्छा, इन्होंने दूसरे टर्म दिया नहीं है, इन्होंने कंडीशन दे दी है. कंडीशन क्या दिया है कि जो सेवेंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है. सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, कौन सा टर्म एक्सीड कर रहा है, सेवेंथ टर्म. किस टर्म से, फिफ्थ टर्म से. कितना एक्सीड कर रहा है, 12. अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A7 एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, यानी कि A7 बड़ा है कि A5 बड़ा है. A7 कितना बड़ा है, चुप रहे, 2 बड़ा है, सर तो 12 बड़ा है. क्लियर. हाँ वो बताता हूँ मैं, इसको डिकोड करने का सबसे बेस्ट तरीका, A7 बड़ा है A5 से. अब अगर A7 बड़ा है A5 से तो क्या बीच में इक्वल का साइन लगेगा क्या, तो इक्वल साइन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो छोटा है. करेक्ट. अब ये दोनों गिवन कंडीशन से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे. लेट्स कैलकुलेट. A3 इज इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 60. थर्ड टर्म है तो 2D और A3 कितना है 16. सो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12. A7 रखो, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू, A5 क्या होगा, A प्लस 4D प्लस 12. अब ये A और A कैंसिल आउट हो गया. करेक्ट. 4D इस तरफ जाएगा, 6D माइनस 4D will be equals to 12. 6D minus 4D is how much, 2D. So 2D equals to 12 and D की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन, 6. अब D 6 आ गया है हमारा, ठीक है. वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो A प्लस 2 इंटू D कितना है 6 इज इक्वल्स टू 16. A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16. 12 इधर जाएगा, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 4. तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है एवरीवन, 4. तो सीरीज क्या बन गई 4. D कितना है हमारा 6, तो 4 प्लस 6 इज 10, देन 16, देन 22 एंड सो ऑन. डिटरमाइन हमको क्या निकालना था, AP. तो ये रहा हमारा AP. क्लियर है एवरीवन, कुछ डाउट. लास्ट का कौन सा ये, हाँ. सो देखो 2D इक्वल्स टू 12, तो देखो 2D इक्वल्स टू क्या आया हमारा 12 आया, ठीक है. 2D इज इक्वल्स टू 12 आया. यहाँ से D की वैल्यू निकालने के लिए 2 कहाँ जाएगा, 12 के डिनोमिनेटर में. तो ये हो गया 12/2. 2 से कट किया 12 को, 6 आएगा. तो जब D 6 आ गया तो अभी ये D की वैल्यू मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा. तो D की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर किसका आएगा, A का. ठीक है, चलो वापस से कर देता हूँ मैं. अभी D की वैल्यू 6 क्या करूँगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D, करेक्ट, A प्लस 2. D की वैल्यू कितनी आई 6 इज इक्वल्स टू 16. 6 टू जाओ 12. A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16. 12 इधर जाएगा, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12. A कितना आ गया हमारा 4, राइट. A की वैल्यू 4 आ गई, D 6. बाकी का सीरीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था. लास्ट टर्म अगर आपको निकालना, लास्ट टर्म से अगर कोई नंबर का आपको टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सीरीज़ हमको पता है. सीरीज़ क्या है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म क्या दिया है 253, ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लो हमारे पास एक सीरीज़ होती, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8
और ऐसे अगर आपको 20 दिया हो तो लास्ट टर्म, तो मैं अगर ये बोलूँ कि लास्ट टर्म से थर्ड टर्म निकालो, तो मैं क्या करता, सीरीज को क्या लिख देता, उल्टा लिख देता। तो जो लास्ट टर्म है हमारा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म, और इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा एवरीवन, क्योंकि डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 2, तो +2 है कॉमन डिफरेंस, लेकिन अगर मैं सीरीज पीछे से लिखूंगा तो +2 किस में चेंज हो जाएगा, -2, तो 20 - 2 क्या हो गया 18, देन एंड सो ऑन। तो ये जो लास्ट से थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया 16। सेम यही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमें पता है 253 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, एंड एक्चुअली इसका कॉमन डिफरेंस क्या है एवरीवन, 8 - 3 विच इज़ 5। लेकिन जब मैं सीरीज़ को उल्टा लिखूंगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज मतलब वैल्यू सेम रहेगी लेकिन माइनस हो जाएगी। फॉर अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाती। क्लियर? तो अब 253 में मैं क्या करूँगा, -5, तो -5 करोगे कितना आ जाएगा 248 एंड सो ऑन। तो पीछे से हमको कितना निकालना है, लास्ट से 20th टर्म, कौन सा टर्म 20th टर्म, तो ये 20 निकालना है हमको। ठीक है, नाउ गिवन क्या है, ये कितना हो गया 253, ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई, सीरीज हमने चेंज की है ना, क्योंकि हमको आगे से 20 नहीं निकालना है, हमको लास्ट से 20 निकालना है। तो लास्ट से 20 निकालने के लिए ये हमारा आ गया 253, बी हमारा क्या आया -5, वेरी गुड, और एन क्या है इसका 20। चलो फॉर्मूला AN = A प्लस इंटू B, हमको क्या निकालना है 20th टर्म, A20 = A है हमारा 253 प्लस 20 - 1, D is -5, 253 प्लस 20 - 1 is 19 into -5, 253 plus 19 to 5 is how much, 90, करेक्ट, -95 आएगा क्योंकि ये -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 253 माइनस प्लस माइनस 95, 253 में से 95 ये हो गया 5 8, देन 4 बचा 5, ये 158। दैट मीन्स जो 20th टर्म है फ्रॉम लास्ट टर्म विच इज 150। हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी लास्ट से पूछा जाए आपको क्या करना है, सीरीज उल्टा। तो दो चीज़ याद रखनी है हमको, कौन कौन सी वो दो चीज़ है, पहली हमको सीरीज क्या करनी है, रिवर्स में लिखनी है, और जो कॉमन डिफरेंस है तो जो आगे से कॉमन डिफरेंस है पीछे से वो कॉमन, जब हम सीरीज को उल्टा करेंगे तो कॉमन डिफरेंस वो चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यू सेम रहेगी। अगर कॉमन डिफरेंस प्लस में है आगे से तो रिवर्स लिखने में माइनस हो जाएगी, और अगर आगे से माइनस में है तो वो रिवर्स लिखने में प्लस में हो जाएगी। क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कुछ डाउट किसी को इतना? वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। चलो सॉल्व करें इसको। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, जो कंडीशंस दी है उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म A4 प्लस A8, दोनों टर्म का, फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का सम कितना होगा, क्या दिया हुआ है 24। ठीक है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना दिया है एवरीवन, 24, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, तो सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज हाउ मच, 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, मतलब कि एपी का सीरीज निकालना है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म कितना दिया है 24, 6 और 10th टर्म का क्या दिया हुआ है वैल्यू 44। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, दोनों से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन। A4 का मतलब क्या होता है एवरीवन, A प्लस 3D
plus 7D is equals to 24. A plus A is 2A plus 7D plus 3D is 10D is equals to 24. अच्छा, अगर एक चीज़ नोटिस करो, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे. A प्लस 10 डिवाइड होगा 2 से तो आएगा 5 इज इक्वल्स टू 24 होकर के क्या बन जाएगा 12. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड इस कंडीशन से बनेगा A6 प्लस A10. A6 मतलब हो गया A प्लस, करेक्ट, प्लस A10 क्या होगा A प्लस इज इक्वल्स टू 44. A प्लस A बन जाएगा 2A. 5D प्लस 9D इज 14D इज इक्वल्स टू 44. तीनों की कोफिशिएंट्स क्या है, इवन, तो 2 से डिवाइड किया तो ये A बचेगा. 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 इज इक्वल्स टू 22. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, नाउ फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोगों ने कर रखा है. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये और ये क्या हो जाएगा और कैंसिल. 7D माइनस 5D इज 2D इज इक्वल्स टू 22 में से 12 गया, कितना बचेगा 10. तो D क्या आ जाएगा यहाँ से 10/2 विच इज़ 5. तो D हमारा आ गया 5. अब जब D आ गया तो A भी आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम A पुट यहाँ पे A प्लस 5 इंटू D इज हाउ मच हमारा बच्चा 5 इज इक्वल्स टू 12. A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12. तो क्या आएगा हमारा आंसर, A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25. A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 इज हाउ मच 13 माइनस 13. तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा माइनस 13 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5. ठीक है, तो हम सीरीज निकाल सकते हैं. फर्स्ट टर्म इज हाउ मच माइनस 13. सेकेंड टर्म 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8. देन वापस से 5 ऐड किया तो माइनस 3 एंड सो ऑन. क्लियर है एवरीवन, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19. ओके, तो ये कुछ ऐसा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है. सुब्बा राव, हाँ लाइक केस स्टडी वाले आते हैं नॉर्मली. अब देखो तुम्हारे स्कूल में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस AP में पूछे जाएंगे कि नहीं. सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5. कुछ ज़्यादा ही कम सैलरी नहीं मिलती है इसको, 5,000 रुपये मिल रहा है. करोगे जो 5,000 रुपये, बट 1995 है ना. ठीक है, उस टाइम पे 5,000 की वैल्यू थी बच्चा. चलो, सो 1995 में कितना उसको मिला सैलरी एनुअल, एवरीवन 5,000. ठीक है, 5,000 रुपये उसको साल भर का मेहनताना मिलता था. फिर एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. तो जब उसने ज्वाइन किया तो उस साल तो उसको कितना मिलेगा 5,000 मिलेगा. अब अगले साल अगर 1996 की 1996 की बात करूं तो उसको सैलरी कितने का इंक्रीमेंट मिलेगा 200 का इंक्रीमेंट मिलेगा. मतलब उसको 5,000 जो मिलता था उससे बढ़ के कितना हो जाएगा 5,200 रुपीज़. वेरी गुड. फिर नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 1997 तो उसको कितना मिलेगा, करेक्ट 5,400 रुपीज़. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो. इन ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000. तो इन्होंने क्या बोला भाई, ऐसे जॉब करता गया और कोई तो भी ईयर में ठीक है उसको सैलरी कितनी मिलेगी 7,000 रुपीज़. क्लियर है, क्लियर है, राइट. मान लो ये तुम्हारा कौन सा था, फर्स्ट ईयर ऑफ द जॉब. कौन सा था, पहले साल, जॉब का पहला साल. फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा कितना एवरीवन
वेरी गुड। सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया? थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया? नाउ अब कौन से टर्म में पैसा 7000 होगा पता है क्या? नहीं। कौन सा टर्म हमने एज्यूम किया? nth टर्म। सो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? n निकालना है। गिवन क्या क्या है एवरीवन? a इज हाउ मच? 5000। वेरी गुड। d कितना दिया है? 200 और n यही कैलकुलेट करना है और an कितना दिया है एवरीवन? 7000। तो इसका आंसर आया? चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ बोर्ड पे। अब सारी वैल्यूज तो पता ही है हमको। अब ये वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है एवरीवन? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n क्या दिया हुआ है? 7000 इज इक्वल्स टू a इज हाउ मच? 5000 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 200। 5000 को इधर लेके जाओगे तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 इज 2000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 20 200 जाएगा नीचे, डिवाइड होगा। सो क्या आएगा हमारा? 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 विच इज 11। यानी कि 11 साल बाद, यानी कि हाँ और नीचे डिनोमिनेटर में एक जगह ज़्यादा ऐड कर दिया नीचे। ओके, डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो गया ना? ठीक है, तो इसको वापस से लिख लो। सो ये हो गया 2000 डिवाइड बाई 200, 2 zeros, ये 10। ठीक है, सो n की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई हमारी? 11। यानी कि 11 साल बाद 7000 इंक्रीमेंट होके हो जाएगा। Now next and the last question of this exercise, same नाम क्या है इसका? रामकली। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या डाल दें? हाँ, राम। चलो ठीक है, जो भी हो नाम, जो भी हो नाम, जो भी हो, क्वेश्चन तो वही है। Saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। यानी पहले उसने कितना सेव किया एवरीवन? 5। पहले कितना सेव किया उसने? ₹5। फिर उसके बाद उसने क्या किया? इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स by $1.75। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1.75, करेक्ट। देन वापस से क्या होगा? 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75 एंड सो ऑन। नाउ इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, कोई तो भी वीक में उसका सेविंग कितना बन गया है? 20.75। तो हमें इसका क्या निकालना है? n कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो इसको सीरीज वापस से रीअरेंज कर देते हैं फिर से ऐड करके। 5 प्लस 1.75 इज 6.75। देन ये कितना आएगा? 1.75 एंड 5.00। 5, 6, 7, 8, 8.50। ठीक है, सो 8.50। और इसी तरीके से ऐड करते करते हमारे पास कितना एक टर्म आएगा? एक ऐसी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 20.75। तो इसका ही हमें क्या कैलकुलेट करना है? n। वी हैव टू कैलकुलेट n फॉर दिस टर्म। तो गिवन क्या क्या है एवरीवन? लेट्स राइट डाउन। a इज इक्वल्स टू 5, b कितना हो गया? वेरी गुड, 1.75 एंड n वी हैव टू कैलकुलेट an is how much? 20.75। इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है। सो चलिए फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं इसको। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज
20.75 is equals to A is 5 plus n minus 1, difference is 1.75. Now 5 को इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 15.75 इक्वल्स टू n minus 1 and 1.75. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 1.75 इसके नीचे जाएगा, सो n minus 1 इंटू इज इक्वल्स टू 15.75 डिवाइड बाई 1.75. अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये डेसिमल्स हट जाएंगे तो 1575 डिवाइड बाई 175. तो एवरीवन डिवाइड 1575 बाई 175 कितना आ रहा है सबका, आर यू श्योर 9 आ रहा है. डिवाइड करो इसको, 5 3 जा 15, 5 5 जा 75, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा, देन 5 7 जा 63, 7 9 जा. वेरी गुड. तो 9 आया. नाउ 1 इधर जाएगा, n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. सो द आंसर इज 10. मीन्स कि इस सीरीज का ये 10th टर्म होगा. कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म, राइट. 10th टर्म क्या होगा 20.7. ठीक है. ऑलराइट. सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स. तो सम ऑफ एन टर्म्स मतलब ये जो सीरीज दिख रही है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका 14 टर्म निकालना है तो 14th टर्म निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, an. अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट 14 टर्म का सम क्या होगा, दैट मीन्स ये कॉमा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, प्लस से. प्लस मतलब मुझे क्या करने हैं, इन सारे टर्म्स को ऐड करने हैं. तो इसी को अब क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स. तो ये कंसेप्ट हम कब सीखेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तब तक के लिए बाय.